हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपके साथ मौजूद हैं सर अहमद। नाइन्थ क्लास के लिए क्या है, पीरियोडिक टेबल टॉपिक है हमारे पास। वैसे ये क्लास नाइन्थ के लिए नहीं ज़रूरी, बल्कि तमाम क्लासेस के लिए एफएससी तक ये ज़रूरी है पीरियोडिक टेबल को तैयार करना। क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपकी बच्चों हर जगह हेल्प करता है, ख्वाह वो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड हो। कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है तो आपको पीरियोडिक टेबल उसमें एटॉमिक मैथ्स, एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर मैथ्स, आइसोटोप्स, चार्जेस, वैलेंसीज, किसी ना कोई टर्म लाजमी यूज़ होती है, तो उसके लिए आप पीरियोडिक टेबल आपकी हेल्प करता है। तो पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका आपको मैं आसान लफ्ज़ों में आज जो है ना वो पढ़ाऊँगा। लेकिन इस पीरियोडिक टेबल को याद करने से हम सीखेंगे क्या क्या, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें याद होंगी। बट सबसे पहले तो आप अपना पीरियोडिक टेबल अगर आप तैयार करेंगे तो सिंबल का पता चल जाएगा कि इस एलिमेंट का सिंबल क्या है। लाइक हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, लिथियम का सिंबल Li होता है, सोडियम का सिंबल Na होता है। तो इसको याद करने से आपको सिंबल का पता चल जाएगा, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर आपको तैयार हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर ये नीचे जो लिखे होते हैं आपके पास लेफ़्ट डाउन कॉर्नर में जो सब लिखे होते हैं वो आपके पास एटॉमिक नंबर होते हैं, 1, 3, 11, 19। इस तरह आप एटॉमिक मैस आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें, एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा ना तो आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए एटॉमिक नंबर का याद होना ज़रूरी है। जब एटॉमिक नंबर याद होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी तो आपको आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा। वो जब पता चल जाएगा तो आप किसी भी एलिमेंट जब कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है तो आपको उस टाइम वो हेल्प करेगा कि ये कितने बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। लाइक कोवलेंट बॉन्ड में 2 अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या डिपेंड करता है कि किस एटम के साथ मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी आपको निकल आएंगे, और चार्ज वैलेंसी का पता चल जाएगा कि इनका चार्ज कितना कितना है। आपने 9th क्लास में हम पढ़े हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो उनमें चार्जेस वगैरह का जिक्र होता है। सो चार्जेस आपको याद हो जाएंगे इस पीरियोडिक टेबल से। तो अगर आप इसकी मैं साथ साथ मेंशन करता जाता हूँ, अगर आप पहले ग्रुप की बात करें ना तो अगर आप पहला ग्रुप याद कर लेते हैं तो कहीं भी अगर आज जिक्र होता है कि लिथियम का, पोटाशियम का, सोडियम का, तो याद रखिएगा कि इस पूरे पहले ग्रुप के मेंबर जितने भी हैं ना इन सब पर चार्ज होगा +1। ये याद रखना है, कितना चार्ज होगा, +1। हाइड्रोजन पे, लिथियम पे, सोडियम पे, पोटाशियम पे, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनको आप छोड़ दें, आप पोटाशियम तक रहें तो हमारे पास कितना चार्ज होगा, +1। पहला ग्रुप है तो +1 चार्ज। ये दूसरा ग्रुप है, इस पर आप याद रखिएगा इनके लिए +2 चार्ज। कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज। ये तीसरा ग्रुप है, इनके लिए कौन सा चार्ज होगा, +3 चार्ज होगा। पहला, दूसरा और तीसरा ग्रुप बेटे इनको हम ना मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर कर पॉजिटिव आयन बनाती हैं। वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, मेटल्स भी कहेंगे। तो और ये कैटाइन भी बना रही हैं आपके सामने, ये +1 कैटाइन बना रही है, +2, ये +3 चार्ज में कैटाइन बना रहा है। तो इस तरह अगर कहीं भी बोरॉन आ जाए, कहीं भी बेरिलियम आ जाए, कहीं भी लिथियम आ जाए, आप उनको देखकर बता सकते हैं कि ये पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, सो इस पर +1 चार्ज होगा। ये दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इस पर +2 होगा, इस पर +3 होगा। इस तरह करके, इस तरह बेटे अगर 4A ग्रुप की बात करें, इस पर +4 चार्ज होता है। 4A ग्रुप की ना कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। कभी ये मेटल के तौर पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, कभी नॉन मेटल के तौर पे, और कभी मेटला, इसलिए इनको मेटलाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी +4 वैलेंसी शो कर रहे होते हैं, कभी डिफरेंट वैलेंसी भी शो करते हैं, ठीक है। इनको मेटल नहीं कहते, कभी हम इनको नॉन मेटल कहते हैं, कभी मेटल्स कहते हैं, डिपेंड करता है किसके साथ ये मिल रहे होते हैं। ये हमारे पास है अब 5A ग्रुप, इसकी वैलेंसी -3 होती है। अब +4 से ना नीचे आना स्टार्ट होती है, ये -3 होगी। क्यों, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी वैलेंसी -3 होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनमें से कोई भी आ जाएगा मेंबर तो आप कहेंगे कि वैलेंसी क्या होगी हमारे पास इसकी, -3। अच्छा, अब 6 के लिए -2 वैलेंसी कम होना स्टार्ट होगी, -2 होती है इनकी, चार्जेस -2 होगा। ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे -2, याद रखना ये इस तरह। अगर आपको ये ग्रुप याद हो जाएंगे तो आपको वैलेंसी याद हो जाएंगी। इस तरह अगर हम बात करते हैं इसकी 7A ग्रुप की, इसके लिए होती है -1, और लास्ट के लिए हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता, इन पर चार्ज 0 होता है।
क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करती है ना लूज करती है। याद रहेगा जी। अब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रैंडम में से कोई भी आ जाए तो आपने कहना चार्ज 0 है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड में से आ जाए तो आप कहेंगे चार्ज क्या होता है, -1 होता है। अब इनको याद करने का तरीका देखें। पहले ग्रुप को याद करने का तरीका है हाली ने की रब से फरियाद। अब इधर देख लें इसका क्या कहता है जी। हाली ने की रब से फरियाद, ये देखें, हा हाइड्रोजन, ली लिथियम, ने Na सोडियम, की के पोटाशियम, रब रुबेडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रांशियम। तो बन गया ना हाली ने की रब से फरियाद। पता चल गया जी। इस तरह ये आपने ग्रुप तैयार करना है। इस तरह ये नाम याद कर लेंगे ना, हाली ने की रब से फरियाद, आपका ग्रुप तैयार हो जाएगा। समझ आ गई। दूसरा इसका है बड़ी मज का सर बड़ा। ये देखें लिखा हुआ है इधर, बड़ी मज, मज कहते हैं भैंस को पंजाबी में। बड़ी मज का सर बड़ा, बड़ी मज का सर बड़ा, ठीक है। इधर आप दोबारा इधर आ जाए, मैं आपको बता दूं दोबारा, बड़ी मज का सर बड़ा, बी बड़ा, बेड़े बड़ा, बड़ी मज का सर बड़ा, ठीक है जी। इसके लिए होगा बैंगन, आलू, गाजर, इन थाली। कैसे याद करेंगे इसको, बैंगन, आलू, गाजर, इन थाली, ठीक है जी। ये लिखा हुआ मैंने इसमें इधर, बैंगन, आलू, गाजर, इन थाली, बैंगन, आलू, गाजर, इन थाली। ये तीसरे के लिए, थर्ड ग्रुप के लिए। फोर्थ के लिए क्या है, सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी गई सिंध पंजाब। ये देखें आप इसको फॉलो करते हैं, सस्सी सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी गई सिंध पंजाब, ठीक है। ये कार्बन है, ये सिलिकॉन है, ये जर्मीनियम है, ये स्टैनिक है, ये पल्ब्रम है। आगे जी इसका है जी नापास, ये एक अमेरिकन था नापास, उसका नाम है नापास साहेब भी, नापास साहेब भी। अब इसको कैसे इसमें अप्लाई करना है, नापास साहेब भी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, नापास साहेब भी, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पांचवा छठा, ओ सस्सी तेरा पुन्नू। ये याद रखिए, ओ सस्सी तेरा पुन्नू, ठीक है। तो इसको हम इस तरह करते हैं, ओ सस्सी तेरा पुन्नू, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलिनियम, पोलोनियम, ओ सस्सी तेरा पुन्नू। इस तरह याद करना है इसको। इसके बाद आ गया 7A ग्रुप। 7A ग्रुप में आपने नाम याद रखने हैं, फरहान, कुर्बान, बुरहान, इन टाउन, फरहान, कुर्बान, बुरहान, इन आ टाउन। ये देखें इधर ही नजर आ रहा है, फरहान, कुर्बान, बुरहान, इन आ टाउन, फरहान, कुर्बान, बुरहान, इन आ टाउन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। इस तरह बेटे लास्ट वाला ग्रुप हमारे पास है हनी और किड्जी रैंडम। हनी, ये देखें, ये हनी, हनी और किर्जी रैंडम, हनी और किर्जी रैंडम। क्लियर है बेटे। ये 8th ग्रुप हमने तैयार किए हैं, इसको हम आपने याद कर। अब एटॉमिक नंबर ये कैसे याद करना, देखें एटॉमिक नंबर इस तरह भी याद कर सकते हैं। ये 1 है तो ये इधर बेरिलियम है, हीलियम है, इसका 2 है। इसके बाद अगर आप देखें इसका, तो ये देखें ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह आगे ये आ गया 9, 10। इस तरह फिर ही आगे देखें 9, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16 और फिर ये 17 और ये 18 और फिर हमारे पास क्या आ गया 19 और 20। आपने सिर्फ 20 तक एटॉमिक नंबर तैयार करने हैं, ठीक है। अब एटॉमिक मास कैसे तैयार करने हैं, हाइड्रोजन का मास भी 1 होगा। बाकी इनका देखें 3 2 6 6 में एक ऐड करें 7, 11 2 22 22 में एक ऐड करें 23, 19 2 38 38 में एक ऐड करें 39। इस ग्रुप का ऐसे तैयार करना है। बाकी तमाम के लिए आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है 2 से एटॉमिक नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। देखें 4 2 8 मैथ आ गया, 5 2 10 मैथ आ गया, 6 2 12, 7 2 14, 8 2 16। तो जस्ट एक क्लोरीन आएगा जिसमें आपका मैथ होगा 35.5,
बाकी सब में आपने पहले ग्रुप के अलावा बाकी सबको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। इसका मतलब ये है एटॉमिक नंबर तैयार होगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आ जाएगी, आपको अक्षय में मौजूद इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएंगे, आपको जो है एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें मास नंबर भी पता चल जाएगा। जब मास नंबर पता चल जाएगा तो आप किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल था, इसको इस तरह याद करें, एटॉमिक नंबर याद करें, एटॉमिक मास याद करें, बहुत सारी हेल्प होगी आपकी, बहुत सारी चीज़ें आप इससे फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चे पीरियोडिक टेबल था, इसको याद करें आप, लाजमी है ये आपके लिए, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपकी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। ओके जी बच्चों, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और अच्छे से कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।